नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 त्रिभुज अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.3 में आज हम लोग प्रश्न संख्या 12 के हल को देखने जा रहे हैं। ये रहा प्रश्न हमारे सामने। इस प्रश्नावली में हमें पता है कि हम त्रिभुजों की समरूपता की अलग अलग कसौटियों का प्रयोग कर उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस यानी प्रश्नों का हल देख रहे हैं। उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है, जरा पढ़ लिया जाए और देखा जाए कि हमें यहाँ पर किन किन चीजों की आवश्यकता हो सकती है। उनको थोड़ा एक रिवाइज ले लिया जाएगा उनका। कह रहा है इस प्रश्न में, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD यहाँ चित्र में दिखाया गया है। आकृति का प्रयोग करते हुए जो दिख रहा है, जो लिखा हुआ है, उसे देखते जाइए। चित्र में ABC त्रिभुज, पहले त्रिभुज में बात कर रहा है। AB भुजा, BC नीचे वाली भुजा और AD ये माध्यिका, ये तीनों एक अन्य त्रिभुज PQR, ये दूसरे त्रिभुज की बात कर रहा है कि PQ भुजा और QR भुजा, ये पूरा नीचे वाला, और PM ये समानुपाती है। माध्यिका आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखा जाएगा। दर्शाना है ये कि ABC त्रिभुज यानी पहला वाला पूरा त्रिभुज दूसरे वाले त्रिभुज के समरूप होगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को यहाँ हम दोहरा लें, जरा याद कर लें, ध्यान में ला दें कि भैया क्या क्या है। पहला माध्यिका के बारे में समझ लीजिए। माध्यिका क्या है? होता है किसी भी त्रिभुज में उसके किसी शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। फिर से सुनेंगे, क्या बोला मैंने? किसी भी त्रिभुज में उसके किसी शीर्ष से, कोई भी शीर्ष, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, कोई भी, हमने ए लिया है। ए शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु, डी यहाँ मध्य बिंदु है बंधु, ठीक है, मध्य बिंदु को मिला दे तो जो रेखाखंड मिला, यही रेखाखंड का नाम माध्यिका है। यानी कि ये AD जो है वो माध्यिका है। और ये सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया जाता है। तो मध्य बिंदु होने के कारण ये BD और DC बराबर हो जाएंगे। यानी मध्य बिंदु होने के कारण ये BD और DC बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि माध्यिका माध्यिका जो होती है दिए गए भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये बात हमें पता होना चाहिए, इसका प्रयोग यहाँ करना है। जैसे AD माध्यिका है ना, तो यह BC को BD और DC दो बराबर भागों में बांट देगी। और PM माध्यिका दूसरे त्रिभुज में है, तो QR भुजा को यह दो बराबर भागों QM और QR में बांट देगी। चलिए आगे देखा जाए कि और किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ हमें समरूपता साबित करना है, तो समरूपता की किस कसौटी पर हम इसे परखेंगे? जैसा कि हमें पता है कि हमें भुजा 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 समरूपता की कसौटी हमें पता है। कौन समरूपता, फिर भुजा कोण भुजा समरूपता, फिर कोण, ये भुजा कोण भुजा समरूपता है। कोण और जो है राइट हैंड साइड यानी समकोण त्रिभुज के हिसाब से समरूपता। तो इनमें से क्या प्रयोग करें? जो स्थिति यहाँ बन रही है जहाँ भुजा और कोण दोनों का जिक्र, यहाँ भुजा का जिक्र है, जरा देखिएगा ध्यान से, आगे हम यूज करेंगे। तो पहला समरूपता की स्थिति यहाँ यूज करेंगे हम लोग, यानी किसी एक त्रिभुज के भुजाएं दूसरे त्रिभुज के क्रमागत भुजाएं यानी कि संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, और यहाँ यही होने वाला है। तो समरूपता के पहले कसौटी एस का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। तो चलिए इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। किया जाए तो काम पूरा भाई कैसे? हल में देखा जाए। सबसे पहले त्रिभुज ABC में जाएंगे, इसके माध्यिका के कारण जो BD और DC बराबर भाग मिले उसका वर्णन करेंगे, और वो पूरी भुजा की आधी लंबाई के होंगे। और इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या कहेंगे हम कि AD माध्यिका है
माध्यिका है, मीडियंस कहते हैं, मीडियन कहते हैं इंग्लिश में, माध्यिका है, तो इस आधार पर हम कहेंगे कि यह बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगी, बीडी और डीसी, और ये दोनों भाग पूरे भुजा के आधी लंबाई के होंगे, क्योंकि पूरी भुजा ही दो बराबर भागों में बटी हुई है, इसलिए कोई भी टुकड़ा पूरी भुजा का की आधी लंबाई होगी। यानी कि पूरी भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है मान के चलते हैं, तो फिर ये 5-5 सेंटीमीटर में बढ़ जाएंगे। ये हो गया ठीक। ये एक मान लेते हैं। पुनः आइए त्रिभुज दूसरा में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम देख रहे हैं पीएम माध्यिका है, तो इस आधार पे हम कहेंगे क्या, क्यू एम बराबर हो जाएगा एम आर, और ये पूरा का पूरा पूरे बड़े भुजा के लंबाई के आधे हो जाएंगे। ये दूसरा समीकरण, इनकी जरूरत, इनका प्रयोग करेंगे। अब आइए, दिया हुआ है कि एबीसी त्रिभुज में और पीक्यूआर त्रिभुज में ए बी पी सी और माध्यिका ए डी समानुपाती है पी क्यू क्यू आर और पीएम। दिया है हमें कि ए बी पहली भुजा और इसका पहला भुजा पी क्यू, फिर उसकी दूसरी भुजा बीसी और दूसरी भुजा इसका क्यू आर, और माध्यिका ए डी और माध्यिका क्यू आर ये समानुपाती है, ये ही दिया हुआ है। और इसी के प्रयोग से हमें काम करना क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। ये जो बड़े त्रिभुज में कह रहा है ए बी और पी क्यू का अनुपात, फिर बी सी पूरा और क्यू आर का अनुपात, और माध्यिका ए डी और पीएम का अनुपात ये दिया हुआ है, और हमें दिखाना है कि दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप है। ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया था एस 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 समरूपता की स्थिति, वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है ना, सीधे सीधे कैसे आएगी जरा देखिएगा। यहाँ जो यह ए डी है, नहीं ये बीसी जो है ना, इसी पर काम करना। अब देख सकते हैं यहाँ बीसी का आधा बीडी और डीसी के बराबर है, और यहाँ क्यू आर का आधा क्यू एम और एम आर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे बंधु, ये जो अनुपात दे रखा है, इस अनुपात के आधार पे त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम, ये छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ए बी डी और पी क्यू एम में तीनों भुजाएं समानुपाती हो रही हैं यहाँ पर, क्योंकि बीसी की जगह हम यहाँ बीसी की जगह इस त्रिभुज की भुजा बीडी यानी ये बीडी लिख देंगे, और क्यूआर की जगह क्यूएम लिख देंगे। तो छोटे वाले त्रिभुज के तीन भुजाएं समानुपाती दिखेंगे हमें, और जिससे हमें फायदा मिलने वाला। तो आगे बढ़िए, या ए बी और पी क्यू का अनुपात बीसी की जगह बीडी, बीसी का आधा बीडी के बराबर है, तो याद रखिए बीसी का आधा है अगर बीडी, तो बीसी दुगना हो जाएगा बीडी का। यहाँ देखिए हम साइड में बता रहे हैं, बीडी बराबर दिया हुआ है 1/2 बीसी, तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो 2 बीडी बराबर बीसी हो जाएगा। तो बीसी की जगह हम लिख सकते हैं ना यहाँ से 2 बीडी, और क्यू आर की जगह, यहाँ से क्यू आर की जगह 2 क्यू एम लिख देंगे, 2 क्यू एम, और बराबर में ए डी बटे में क्यू आर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, या करके आगे बढ़ने पर क्या पता चल रहा है, ए बी और पी क्यू का अनुपात 2 और 2 यहाँ से कट जाने के बाद पी डी और क्यू एम के अनुपात और ए डी और क्यू आर का अनुपात, ये तीनों अनुपात बराबर हैं, और ये तीनों भुजाएं जिनका अनुपात बराबर है, ये छोटे वाले त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम में है। तो हम कह सकते हैं भुजा 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 समरूपता से हम यहाँ कह सकते हैं क्या भैया, कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के, क्योंकि देखो आप ए बी भुजा और पी क्यू भुजा का अनुपात, फिर आगे बी डी भुजा और क्यू एम भुजा का अनुपात, फिर आगे ए डी भुजा
और पीएम भुजा का अनुपात। तो ये तीनों भुजाएं यही दो छोटे छोटे त्रिभुजों में है। तो भुजा भुजा समरूपता, क्योंकि अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो भुजा भुजा समरूपता, भुजा 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 समरूपता की कसौटी वहां साबित होती है, और उसके आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप बोले जाएंगे। और अगर त्रिभुज समरूप है तो हम उसके आधार पे कह सकते कोण बराबर हो जाएंगे। तो बस हमें बी कोण और सी कोण से मतलब है। तो कोण बी क्यू, कोण बी और कोण क्यू ये बराबर होगी समरूप त्रिभुज के। अगर त्रिभुज समरूप है कोण बराबर होगी। और यही चीज हमें प्रमाणित करने के लिए मदद करेगा कि ए बी सी त्रिभुज ए पी क्यू आर के समरूप है। तो यहाँ तो हमने पीछे बताया था एस 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 का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक और समरूपता प्रमेय यहाँ यूज हो रहा है। और वो समरूपता प्रमेय कौन है भैया? तो साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा का समरूपता। क्योंकि जिन त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है उसके लिए ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो इसके लिए हमें भुजा कोण भुजा समरूपता प्रयोग मिलाना है। कैसे जरा देखिए, ये समीकरण 3 मान लीजिएगा क्योंकि इसका प्रयोग हम करेंगे। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में आप देख सकते हैं यह जो तीसरा दिया हुआ है इससे ए बी पी क्यू का अनुपात बी सी क्यू आर का अनुपात, ए बी और पी क्यू का अनुपात बी सी और क्यू आर का अनुपात, यह अनुपात बराबर है ए बी और पी क्यू का अनुपात और बी सी और क्यू आर का अनुपात, ये बराबर है। तथा ऊपर ये 3 से आया है, ये 3 से, और ऊपर ये 4 नंबर मान लीजिए। तो 4 से हम लिख सकते हैं कि उन दोनों भुजाओं के बीच यानी अंतर्गत कोण जो है दोनों के बीच बनने वाला कोण ये बराबर है, ये 4 से आप कह दें इसको। तो भुजा दो अनुपाती है उनके बीच बनने वाला कोण बराबर है। तो आप कह सकते हैं ना बंधु, क्या कह सकते हैं यहाँ कि तो भुजा कोण भुजा समरूपता से आप क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। और यही तो साबित करना था। तो पूरे सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखें, कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।